क्या आज आप दूसरों की बातें न टाल पाने के कारण अपना काम अधूरा छोड़कर घर नहीं लौटे? क्या अच्छे इंसान की खतरनाक तारीफ के पीछे आपकी आत्मा धीरे धीरे घिसती जा रही है? हम अक्सर डरते हैं कि मना करने से रिश्ता टूट जाएगा या हम स्वार्थी नजर आएंगे। मनोविज्ञान में इसे पीपल प्लीजर या भावनात्मक गुलामी की स्थिति कहा जाता है। आज मैं उन लोगों के लिए मना करने की कला बताऊंगा जो हमेशा दूसरों को हाँ कहते हैं। मैं आपको दृढ़ता से खुद को बचाने का तरीका बताकर आपका आत्मसम्मान वापस दिलाना चाहता हूं। आइए यूनी को देखते हैं, जो दफ्तर में हर काम के लिए हाँ कहने के लिए मशहूर है। काम का बोझ होने पर भी यूनी सहकर्मी की डेटा वाली बात को मना नहीं कर पाता। आदत के कारण मैं कर दूंगा कहकर यूनी दूसरों का काम भी अपनी मेज पर रख लेता है। छुट्टी से 10 मिनट पहले बॉस द्वारा दिए काम के लिए भी वह रात भर जागने को तैयार है। अंदर से दुखी होकर भी वह चेहरे पर मुस्कान रखता है और एक समर्पित कर्मचारी बनता है। यूनी को लगा कि इस समर्पण से उसे सबका प्यार और बॉस की खास पहचान मिलेगी। लेकिन हकीकत अलग थी। सहकर्मियों ने उसे शुक्रगुजार होने के बजाय एक आसान शिकार समझा। बॉस ने भी उसके कठिन परिश्रम को एक विशेष प्रयास नहीं बल्कि सामान्य कर्तव्य माना। यह पहली त्रासदी है जहां आपका उपकार अधिकार बन जाता है और भलाई एक मजबूरी। बिना स्पष्ट सीमा के लोग आपकी दयालुता को अपना हक मानकर और अधिक मांग करेंगे। यह समस्या घर तक आई। आराम की जरूरत होने पर भी वह दोस्त से मिलने चला गया। दोस्त के अचानक बुलावे को न टाल पाने के कारण यूनी थके हुए शरीर के साथ बाहर निकला। प्रेम संबंधों में भी यूनी का वजूद नहीं था। वह हमेशा साथी की पसंद ही मानता रहा। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी कहकर उसने अपनी पसंद मिटा दी और ऊर्जा खत्म कर दी। एक दिन यूनी ने शीशे में देखा कि उसका वजूद अब दूसरों की मांगों से भरा हुआ है। खुद को भीतर से खाली और थका हुआ पाकर यूनी को गहरी हताशा महसूस हुई। ना कहना कठिन क्यों है? इसके पीछे गहराई में छोड़े जाने का एक बुनियादी डर है। अच्छे बच्चे को ही प्यार मिलता है, यह सीखने वाले लोग मना करने को अलगाव मानते हैं। हम डरते हैं कि मना करने पर लोग हमें नापसंद करेंगे या बेकार इंसान समझेंगे। याद रखें, अगर एक बार मना करने से रिश्ता टूट जाए तो वह सिर्फ आपका इस्तेमाल था। सच्चे रिश्ते सीमाओं के सम्मान से शुरू होते हैं। उन्हीं के साथ रहें जो ना को समझें। जब आप खुद अपने समय की कदर नहीं करते तो दुनिया का कोई और इसकी सुरक्षा क्यों करेगा? आपके मना न कर पाने का कारण दयालुता नहीं बल्कि खुद से प्यार न करना हो सकता है। अब अपने मन को वापस पाने का समय है। मना करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। मना न कर पाने की कीमत मानसिक थकान है, जहां आपकी दिमागी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अंत में आपके पास अपनों के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी, जिससे महत्वपूर्ण रिश्ते बिगड़ सकते हैं। एक दिन यूनी का धैर्य जवाब दे गया और वह सहकर्मी पर बुरी तरह चिल्ला पड़ा। मैं व्यस्त हूं कहकर वह शौचालय की ओर भागा और काफी देर तक रोता रहा। अपराध बोध के बावजूद एक अद्भुत बात हुई। सहकर्मी बने अपनी गलती मानकर माफी मांगी। मुझे नहीं पता था तुम व्यस्त हो कहकर बने खुद काम किया और कोई बुराई नहीं की। मना करने का वह कठिन क्षण बीतने के बाद यूनी को अपना खाली समय उपहार में मिला। यूनी को समझ आया कि मना करना दीवार नहीं बल्कि खुद को बचाने वाली एक मजबूत बाड़ है। बिना बाड़ के कोई भी आपका मन उजाड़ सकता है, पर बाड़ के साथ आप शांति पा सकते हैं।
अब समय है कि आप भी वह बाड़ लगाएं। अभ्यास से कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। नजरिया बदलें। मना करना किसी व्यक्ति को नकारना नहीं, अपनी स्थिति बताना है। काम के कारण मदद नहीं कर सकता कहना अपमान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। इसे पेशेवर व्यवहार समझें। क्षमता से अधिक काम लेना दूसरों के लिए भी परेशानी है। मना करते समय शर्मिंदा न हो और न ही लंबी सफाई दें। सफाई देने से दूसरे को मौका मिलता है। आप जितना समझाएंगे, सामने वाले को लगेगा कि वह आपको मनाकर आपसे हाँ कहलवा लेगा। अपनी बात को दृढ़ता, स्पष्टता और विनम्रता के साथ कहना ही मना करने की सच्ची कला है। यदि कोई आपके मना करने पर बुरा मानता है, तो यह उनकी समस्या है, आपकी गलती नहीं। हम दूसरों की भावनाओं के जिम्मेदार नहीं हैं। हमें अपनी सच्चाई व्यक्त करने का अधिकार है। आइए सीमाओं को फिर से बनाने और जीवन पर नियंत्रण पाने का विशेष प्रशिक्षण शुरू करें। मना करना एक मांसपेशी की तरह है। इसे मजबूत बनाने के लिए छोटी चीजों से शुरुआत करें। पहला अभ्यास, डायरी में लिखें कि किसी का काम करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। क्या वह काम करके आपको खुशी हुई या आपको गुस्सा और इस्तेमाल होने का एहसास हुआ? यदि आपको गुस्सा महसूस हुआ, तो यह आत्मा का संकेत है, दिल की सुनना ही शुरुआत है। अपनी भावनाओं को निष्पक्ष रूप से देखकर समझें कि आप मजबूरी में हाँ कब कहते हैं। दूसरा अभ्यास, तुरंत जवाब देने के बजाय सोचने के लिए जानबूझकर समय मांगें। शेड्यूल देखकर 10 मिनट में बताता हूं कहकर एक मानसिक दूरी बनाना शुरू करें। हालांकि दिमाग तुरंत हाँ कहना चाहता है, पर यह विराम आपको सही फैसला लेने देगा। तुरंत जवाब देने की आदत को रोकने मात्र से आप अनचाहे बोझ को आधा कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास, सामने वाले की नीयत का सम्मान करते हुए विनम्रता से मना करना सीखें। पहले सम्मान दें, मुझसे पूछने के लिए धन्यवाद या मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। फिर स्पष्ट करें, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट की समय सीमा पास है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। अंत में विकल्प दें, मैं खुद मदद नहीं कर सकता, पर किसी और का नाम सुझा सकता हूं। याद रखें कि मना करना आपके व्यक्तित्व का अपमान नहीं है, यह सिर्फ आपकी असमर्थता है। आप दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आपका जीवन आपके लिए है। हम अक्सर अच्छे इंसान की छवि में फंस जाते हैं, पर सच्ची अच्छाई खुद से प्यार में है। जो दयालुता खुद का ख्याल नहीं रखती वह नफरत बन जाती है, पर सुरक्षात्मक मना ही बेहतर है। यूनी अब हाँ कहने वाला व्यक्ति नहीं है, वह काम को प्राथमिकता देता है और मना करता है। शुरू में सहकर्मियों को अजीब लगा, पर बाद में वे यूनी की काबिलियत का सम्मान करने लगे। मना करने से मिले समय में यूनी ने कसरत और पढ़ाई शुरू की, जिससे उसे खुशी मिली। यूनी को समझ आया कि अचानक बुलावे को मना करके घर पर अकेले रहना कितना सुखद है। डेट पर भी यूनी ने आत्मविश्वास से अपनी पसंद बताई, आज मेरा पसंदीदा पास्ता खाते हैं। हैरानी की बात यह है कि साथी को यूनी का यह नया रूप और भी आकर्षक और सहज लगा। आप भी यह कर सकते हैं। दूसरों की मांगों के बोझ को उतारने की कल्पना कर गहरी सांस लें। आप किसी के इशारे पर नाचने वाली वस्तु नहीं हैं, आप अपने जीवन के खुद मालिक हैं। अपने समय पर खुद नियंत्रण रखें और बची हुई ऊर्जा को केवल अपने लिए इस्तेमाल करें। हो सकता है कि आप किसी को निराश करें, पर आपको सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद का सम्मान करेंगे, दुनिया आपको हल्के में नहीं लेगी, ना आपकी कीमत बढ़ाएगी।
सच्ची आजादी वह अधिकार है जब आप वह न करें जो आप नहीं चाहते। आज इसे वापस लें। मना करने की आदत डालना कठिन हो सकता है, पर इसके बाद आपको सच्ची शांति मिलेगी। मैं आपका समर्थन करता हूं ताकि मना करने के साहस से आपका जीवन और समृद्ध हो सके। हम जुड़े हैं, पर यह जुड़ाव जंजीर नहीं बनना चाहिए। स्वस्थ दूरी सबको चमकाती है। क्या आप अपराधबोध के कारण सो नहीं पा रहे? उसे छोड़े और पहले खुद से माफी मांगे। अपने पुराने स्वरूप को गले लगाएं और खुद को दिलासा दें कि अब सब ठीक है। कल सुबह सबसे पहले अपने लिए योजना बनाएं, जिसमें केवल आपके सुखद पलों की सूची हो। जब कोई उस समय में दखल दे, तो विनम्रता से अपनी सीमा की रक्षा करें। आप इसके हकदार हैं। आज से आपकी ना स्वार्थ नहीं, आत्म प्रेम है। अपना जीवन दूसरों के हाथों में मत छोड़े। जैसे जैसे आप मना करना सीखेंगे, आपके पास केवल वही सच्चे लोग बचेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। उनके साथ का समय कहीं ज्यादा सच्चा होगा, क्योंकि आपसी सम्मान वाले रिश्ते मजबूत होते हैं। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसे फालतू कामों में बर्बाद न करें, बल्कि सही जगह इस्तेमाल करें। जब आप मना करना सीखेंगे, तभी आपकी हाँ की कीमत होगी। हर जगह हाँ कहना बेकार है। हमेशा याद रखें कि आपकी हाँ को चमकाने के लिए ना का पीछे होना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके दिल में खुद की रक्षा करने वाला एक बड़ा पेड़ बनेंगी। मना करने की कला सिर्फ बोलना नहीं, अपना अधिकार वापस पाने का सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया लचीली है, मना करने से कोई मुसीबत नहीं आएगी और न ही कोई रिश्ता खत्म होगा, बल्कि आपकी सीमाएं दूसरों के लिए दिशानिर्देश बनेंगी, जिससे बेहतर बातचीत हो सकेगी। अब गहरी सांस छोड़े और सारा दबाव हवा में उड़ा दें। आपका मन अब हल्का और आजाद है। दूसरों की नजरों की जेल से बाहर निकलकर खुद को आजाद मैदान में दौड़ते देखें और मुस्कुराएं। आप अनमोल हैं और प्यार के काबिल हैं। हर सुबह शीशे के सामने ये सच जोर से बोलें। आज रात उम्मीद है कि आप दूसरों से मुक्त होकर एक शांत मन के साथ गहरी नींद सोएंगे। मैं आपके इस बदलाव और नई शुरुआत का हमेशा समर्थन करूंगा। अब आप आराम करें।